बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोडेरो में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के खजानची समद जमाल की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। सिटी साबरपुर में हांफी मोहल्ला के रहायशी सरापा एहतजाज। थाना धुल्ले और गरजाख की कामयाब कार्रवाई। चौधरी मास्टर नयामत चर्च सदर डिवीजन गुजरावाला की मीडिया से गुफ्तगू। MPA बेगम तलत शौकत मंसूर चीमा की अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। नोडेरो और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में महंगाई के तूफान की वजह से आम आदमी के साथ साथ ताजर बरादरी भी सख्त परेशान। थाना सिटी लियाकतपुर की हदूद अल्लाह आबाद में शादी पर हवाई फायरिंग से 22 साल नौजवान सर में गोली लगने से शदीद जख्मी। दरबार साहब करतारपुर में राहदारी के जरिए इंडियन सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। शकरगढ़ में चौधरी जकाउल्ला और फुजकी 22 माह बाद कत्ल के मुकदमा से बरी हो गए। अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मंजी बहाउद्दीन शहर के वस्त रेलवे रोड पर दिन दहाड़े डकैती की दलेराना वारदात। सहवन शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी तालुका सहवन की जानिब से बढ़ती हुई बदअमनी सहवन पुलिस की नाइंसाफियों और नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाजी रैली निकाली गई। चौधरी शुएब अल्ताफ चीमा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला गुजरावाला मुंतखब। म्यूनिसिपल कमेटी ठुल में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आरिफवाला म्यूनिसिपल कमेटी का बजट इजलास। जामिया कश्मीर में तलबा का एहतजाज, तदरीसी अमल मुकम्मल गैर फाल। मंजी बहाउद्दीन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना नासिर की चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल से खुसूसी मुलाकात। टंडोला हार में मसूब औस्तार में बाअस्र ने गरीब के घर को आग लगा दी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपके भी ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट ताहिर टाउन मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सेवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स। कीमत कम तरीन, लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो। बुलेटिन में खुशामदीद
कहते हैं नाज़रीन बुलेटिन में सबसे पहले आपको नडेरों से अपडेट करेंगे, जहां पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के खजानची समद जमाल की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, आपको नौडेरों की ख़बर से आगाह करता चलूँ कि नौडेरों में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब नौडेरों के ख़जानची समद जमाल जो कि जीजल अखबार के बेहतरीन नौजवान सहाफ़ी भी हैं, उनका जन्मदिन के मौके पर जो है बड़े ही भरपूर तरीके से जो है जन्मदिन का केक काटा गया है। इस हवाले से जो है नौडेरों शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के ख़जानची समद जमाल के जन्मदिन के केक काटा गया है, जिसमें भरपूर तरीके से जो है शिरकत की है। नौडेरों शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सदर अब्दुल लतीफ़ सोलंगी, नायब सदर रहमत भुट्टो और नौडेरों के नौजवान सहाफ़ी मीर ज़ीशान, अली रज़ा अब्बासी, नौडेरों के बेहतरीन सहाफ़ी अयाज़ अली चन्ना, वज़ीर अली उर्फ़ कावश, उनके साथ सेठ अब्दुर्रहमान ने भरपूर तरीके से शिरकत की और नौडेरों के बेहतरीन नौजवान सहाफ़ी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रेस क्लब के ख़जानची समद जमाल को जो है अजरक और फूलों के हार पहना के भरपूर तरीके से जन्मदिन का केक काटा गया है। केक काटने के साथ साथ बड़ी खुशी का इजहार किया है। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद सोबतपुर से अपडेट करते चले। हम भी मोहल्ला के रहायशी सरापा एहतजाज तफसीलात जानेंगे सुमर खान की इस रिपोर्ट में। जी सुमर, बताइएगा। जी, इस वक्त हम भी मोहल्ला के रहायशों के बीच मौजूद हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके जायज़ मसाइल और उनके मुतालबात क्या हैं। रोड जो असांखे रोड ना आहे, छा कयूं, असांखे पानी जो तंगी आहे, नलका फाटी पिया आहिनि, असां काॾे वञूं। नवे डीसी को असां गुज़ारिश ॾींदे पियूं, असां नवे लेन पैप ॾियनि, असां पानी ॾे फाटनि पिन लेन फाटी पई, असां गंढे गंढे छिते थियूं, असांजे वॾे बि गंढे गंढे छिते थियनि। असांखे त का शइ सुख न आहिनि, रोड भॻो पिया, नालियूं भॻी पियूं आहिनि, पाइप भॻा पिया आहिनि, पाणी अचे थो पाइपनि में अची घरनि में दाख़िल थी वञे थो। जो सर अर्ज़ा हिकिड़ो रोड न आहे, नाली असां वटि न आहे, तमामु तंग थियूं था। पाणी जो जेको लाइन आहे उहो बि भॻल आहे, गंढे 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 असां छिता थियूं। मज़दूर माण्हू असां मज़दूरी जो करूं या पाइपनि जो करूं, डायरेक्ट पाणी जे टाइम छॾनि था, सिधो घर में अचे थो। बराए महिरबानी डीसी खे अपील कयूं था, सलीम खान खे अपील कयूं था, असांखे रोड नाली ॾिनी वञे। पाणी हम भी मोहल्ला के रहायशियों ने मीर सलीम खान खोसा और नए डिप्टी कमिश्नर सोदपुर से अपील किया है कि खुदारा हम भी मोहल्ला के जायज़ मसाइल जिनमें रोड, नाली, सीवरेज का सिस्टम बहाल किया जाए और हमें नई पाइपलाइन दी जाए, ताकि हमारे अहले वयाल बाल बच्चे जो यहाँ से रोड से गुज़रते हैं, जो पानी रोड पर खड़ा होता है, सख्त दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन के साथ सुमर खान, हम भी NN 24 न्यूज़, सोबतपुर, बलोचिस्तान। जी सुमर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद अपडेट करते चलें थाना गरजाक और धुले की कामयाब कार्रवाई। गुजरांवाला पुलिस ने बिछड़े हुओं को अपनों से मिलाने की रवायत बरकरार रखते हुए 4 साला बच्चे को रात गए तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। चौधरी मास्टर नियामत जज सदर डिवीजन गुजरांवाला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी कोई नहीं रहेगा, खुदकुशी या दिल के टैक्स से मर जाएंगे। MP बेगम तलत शौकत चीमा की अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियाँ हमजा शहबाज से खुसूसी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई, जिसमें इलाकाई सियासत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मियाँ साहब ने इलाके में तमाम दरपेश हालात वाक़यात का पूछा और दिन रात सख्त मेहनत पर शाबाश भी दी। नौडेरो शहर और इसके गिरदोनवाह में महंगाई के तूफान की वजह से आम आदमी के साथ साथ ताजर बरादरी भी शदीद परेशान। इस मौका पर शहरियों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब से हुकूमत आई है उस दिन से आम शहरी सख्त परेशानी और रोज़ बरोज़ की महंगाई ने हम गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। रोज़ की दिहाड़ी से हम अपने घरों के अखराजात को किस तरह चलाएं? जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, दाल, चावल, आटा, चीनी, सारी चीज़ें, पेट्रोल, सब चीज़ें बढ़ गई हैं। अभी एक भाई ने बात की कि हमारे पड़ोस में एक बंदा था बहुत। सर, महंगाई के खिलाफ हम कहना चाहते हैं कि 120 रुपए किलो वाला घी 320 रुपए हो गया है। अच्छा, बच्चों के पालने के लिए पैसे नहीं है, 400-500 में क्या होगा? अभी हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं है, चप्पल की खरीद करने।
थाना सिटी लियाकतपुर की हदूद में शादी की तकरीब में फायरिंग का मामला, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। लियाकतपुर के नवाही इलाका अल्लाह आबाद मोहल्ला राजपूता में शादी पर फायरिंग से 22 साला नौजवान सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर RHC अल्लाह आबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अहमद के नाम से हुई। जख्मी अहमद को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान रेफर कर दिया गया। सराय के मुताबिक जख्मी नौजवान को सर में और आंख के करीब गोली लगी है। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नारोवाल से अपडेट करते चले। नारोवाल में दरबार साहब करतारपुर में इंडियन सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। CO करतारपुर राहतारी मोहम्मद लतीफ़ का कहना है कि आज राहतारी के जरिए 196 इंडियन सिख यात्री जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए और मजहबी रस्मात अदा करने के लिए दरबार साहब पहुंचे हैं। मजीद कहा कि आज हुकूमत इंडिया की जानिब से राहतारी के जरिए आने वाले 305 सिख यात्रियों की लिस्ट मौसूल हुई है। मजीद मरकजी तकरीब के मुतालिक कहा कि 2400 भारतीय सिख यात्री मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए 24 नवंबर को लाहौर से करतारपुर पहुंचेंगे और आज क़याम के बाद 25 नवंबर को वापस रवाना हो जाएंगे। शकरगढ़ से अपडेट करते चलें। चौधरी ज़का उर्फ ज़की 22 माह बाद कत्ल के मुकदमा से बरी हो गए। अहले इलाका के लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहरियों ने फूलों की पत्तियां भी निछावर की। सैकड़ों अफराद दीनपुर में जमा हो गए। इस मौका पर दुआया तकरीब भी मुनाकिद हुई। चौधरी ज़का उर्फ ज़की ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि इस मफादात और इंतकामी सियासत करने वालों की खैर नहीं। आपका साथ रहा तो अल्लाह के फजल से हर मुहाज पर इनको शिकस्त होगी, जिन्होंने गाँव के नौजवानों को आइस और मनशियात का आदी बनाया है। मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चले। मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में रेलवे रोड पर डकैती की दलेराना वारदात। रेलवे माल गोदाम के करीब 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने शहरी मोहम्मद रमजान, जो कि बैंक से कैश लेकर दुकान की जानिब जा रहा था, डाकुओं ने असलहा के जोर पर रोक लिया और मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इससे 7 लाख रुपए की नकदी छीन ली और मौका से ही फरार हो गए। शहरियों ने अंदरून शहर होने वाली डकैती की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। DPO साजिद हुसैन खोखर ने फौरी तौर पर पूरे इलाका की नाकाबंदी करके मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस मुलजिमान के ताक़ुब में टीमें रवाना कर दी गई हैं। सहवन शरीफ में सहवन पुलिस की बदअमनी और ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानेंगे NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा रशीद अली से। जी रशीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सहवन शरीफ ASP ऑफिस के बाहर। यहाँ जो है SUP की जानिब से एक मुजाहिरा किया गया है। मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या। आज का जो एहतजाज है वो जो पूरा का सेवन है उसमें जो बदअमनी फैली हुई है। आपको पता होगा कि रात भी सेवन सरेआम जहाज चौक पे 2 लोगों पर सरेआम गोलियां चलाकर उनको हलाक किया गया है। इससे पहले गुज़िश्ता 2-3 माह से सेवन के मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ लिंक रोड से, शहरों से जो चोरी हुई है उसके खिलाफ यूनाइटेड पार्टी ने तब तक ये तहरीक चालू रहेगी। हमारा एहतजाज आज जो किया जा रहा है, पहले हमारे ऐलान किया था मरकज़ जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ पे 22 दिन को जो DIG ने खुली कचहरी में ये कहा था कि मैं रिकवरी करके दूंगा जो डकैती हुई है। हम उस दिन भी हमने ऐलान किया था कि भाई जब तक हमारी 2-3 दिन में रिकवरी नहीं होगी तो हम डकैती। अभी देखो यासिन साहब ही उसके घर में डाका लगा हुआ है। सलीम मेमन है, उसके हाथ में जो है ना 2,70,000 छीने लगे, अभी तक रिकवरी नहीं हुई, इसलिए हमने धरना। हम चाहते हैं कि लोगों को जान और माल के मुआफ़िज़ जो पुलिस है उनकी ये बुनियादी जिम्मेवारी है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पुलिस बडेरों के मफादों के तहफ़्फ़ुज़ कर रही है जो उनकी मुकर्रर है, तो ये अपना फ़र्ज़ मुकम्मल करने पे नाकाम हो रहे हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। सेवन में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो करप्ट लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जा रहा है, पुलिस में वही लोग भी। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि चोरों और डाकुओं की पुलिस सरपरस्ती कर रही है। ऐसे ऑफिसरों को हटा के कोई अच्छा ऑफिसर लाया जाए। कैमरा टीम के साथ में रशीद अली बमरो, NN24 न्यूज़ सहवन शरीफ। जी रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद अपडेट करते चलें। चौधरी शुएब अल्ताफ़ चीमा को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी ज़िला गुजरांवाला मुंतखब किया गया।
इस मौका पर इन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस मौका पर चौधरी शुएब अल्ताफ चीमा ने कहा कि पार्टी ने जो एतमाद मुझ पर किया है, मैं इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत भी करूंगा। ठुल में म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई नायब सदर मीर शौकत अली बुर्रा, शाहिद अहमद पठान, सदर अब्दुर्रऊफ दश्ती, सज्जाद खोसू, तालुका ठुल के सदर हाफिज अब्दुल रहीम, इमदाद अली और सलमान शाह और दीगर मुलाजमों ने शिरकत की और इस मीटिंग में अहम मामलात पर गौर किया गया और ये कहा गया कि 29 नवंबर को तालाबंदी हर हाल में कामयाब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर शौकत अब्दुल रहीम ने बताया कि हैदराबाद डेवलपमेंट के मुलाजमों के ऊपर झूठी FIR खत्म की जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। आरफाला में म्यूनसिपल कमेटी के बजट का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं रजा जैदी। जी रजा, बताइएगा। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी आरिवाला सैयद मोहम्मद हादी जैदी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी में 2021-2022 के लिए बजट पेश किया गया। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। चीफ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद नदीम की निगरानी में म्यूनसिपल ऑफिसर फनास चौधरी मोहम्मद इरफान ने बजट पेश किया। कौंसलर डॉक्टर अब्दुल्ला, काशिफ मज़र, रिजवान अहमद, जुल्फ़कार अली, शेख मुनीर अहमद ने बजट पर तकरीर की, शहर की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। तमाम मेंबरान ने इनकी राय को सराहा। मुतफ़िका तौर पर 34,70,75,000 रुपये का बिल मंजूर किया गया। वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल नईम ने अपने खिताब में कहा कि आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन की मुद्दत अक्टूबर 2021 में ख़त्म हो चुकी है। अब वो मज़ीद काम करने या तनख्वाह लेने के अहल नहीं। चेयरमैन सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि शहर के मसाइल को हल करने के लिए तमाम कौंसलर की तजावीज़ पर अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। शहर की बेहतरी की खातिर तमाम कौंसलर को साथ लेकर चलूँगा। जी रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद अपडेट करते चलें। जामिया कश्मीर में तुलबा का एहतजाज। तुलबा का कहना था कि अगर फीसों में कमी ना की गई तो हमारा एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राजा उसामा जैन। जी उसामा, बताइएगा क्या मामलात हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज आज छठे रोज में दाखिल हो गया। तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। जामिया कश्मीर के तीनों कैंपसेस के मरकजी गेट बंद कर तलबा ने एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि फीसों में कमी और ट्रांसपोर्ट का मसले के हल तक एहतजाज जारी रखेंगे। जारी होने वाला नोटिफिकेशन फेक है जो हमें किसी सूरत, जबकि वाइस चांसलर जामिया कश्मीर खुद तलबा से मुज़ाकरात करने जामिया पहुँच गए। आज होने वाले कमेटी के इजलास में तलबा के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। कभी इम्कान है कि आज फीसों के हवाले से नया नोटिफिकेशन शाम तक जारी कर दिया जाएगा और दीगर मामलात भी हल किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आज 6 रोज से यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल का मुकम्मल तौर पर बाइकाट है, जिससे तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। तलबा का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जी उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मंडी बहाउद्दीन से अपडेट शामिल करेंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना तकरीब का अहतमाम किया गया। DPO साजिद हुसैन खोखर ने गवर्नमेंट कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। DPO ने कॉलेज के तलबात को वीमेन सेफ्टी ऐप के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना नासिर की चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल से खुसूसी मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 52 एजाज अहमद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी दिलावर और राना नासिर ने चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल से खुसूसी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर पंजाब बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। टंडोला हार से अपडेट करते चलें। टंडोला हार बसो बोस्तार में बाअस्र ने गरीब के घर को आग लगा दी। अब्दुल लतीफ बोस्तार, अहमद बोस्तार और शरीफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानू शाह और गुलाम मोहम्मद शाह ने बिला जवाज हमारे घर को आग लगा दी है और हमारे घर के अंदर दरख्त भी ज़बरदस्ती काट के ले गए हैं। हमारे घर पर कब्जा करने के लिए ज़बरदस्ती हमारे घर को जलाया है और हमें जान से मारने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। मज़ीद कहा कि आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।
है।